हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन जो होता है ये दो तरह से होता है। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दो तरह से होता है। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। हमने फोटो ऑटोट्रॉफिक तक बात कर ली थी। फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ये भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसमें लाइट एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी कन्वर्ट की जाती है केमिकल एनर्जी में। एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। तो दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड and radiant energy or light energy is converted into chemical energy in the presence of a special pigment called chlorophyll। ये होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। अब बात हमको करनी है कीमो ऑटोट्रॉफिक की। जो कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये कई सारे डिफरेंट बैक्टीरियाज के द्वारा शो किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये ग्रीन प्लांट्स के द्वारा शो किया जाता है। तो सबसे पहले अब हमको पढ़ना है कीमो ऑटोट्रॉफिक के बारे में। कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? ये भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दूसरा पॉइंट है एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस is used। फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि फोटो ऑटोट्रॉफिक में रेडिएंट एनर्जी यूज की जाती थी, रेडिएंट एनर्जी या लाइट एनर्जी यूज की जाती थी। लेकिन जो कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं इनमें जो एनर्जी यूज की जाती है वो मिलती है ऑक्सीडेशन से, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का यूज करके कीमो ऑटोट्रॉफ्स अपना भोजन बनाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक में। जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ग्रोथ के लिए भी हर एक एस्पेक्ट से नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी प्लांट के लिए। और पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते हैं। पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में, NO3- के फॉर्म में लेते हैं। और नाइट्रोजन हमारे बायोस्फीयर में दो ही फॉर्म में प्रेजेंट है। एक है नाइट्रोजन गैस के रूप में और दूसरा है NH3 के रूप में, यानी कि अमोनिया के रूप में। तो क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होते हैं जिसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, मैं इनके नाम भी आपको बताऊंगा। इनके नाम होते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर।
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। तो जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, और नाइट्रेट का यूटिलाइज कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाते हुए ये अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, इसको कहते हैं नाइट्रेट, और नाइट्रेट्स को यूज कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा फॉर द ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नाइट्रोट को प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। ये होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इनके मैं रिएक्शन आपको लिख के दिखाता हूं। इनमें होता है NH3, ये क्या हो, ये अमोनिया है, अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स 2NH3 प्लस 3O2, 2NH3 प्लस 3O2, यानी कि अमोनिया ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके ये बनाता है। और यहां पे एक जो बैक्टीरिया होती है वो होते हैं नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। यहां पे होते हैं नाइट्रोकोकस या नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस या नाइट्रोसोमोनास, और ये बनाते हैं प्लस रिलीज होती है एनर्जी, प्लस क्या रिलीज होती है, एनर्जी। तो ये प्रोसेस होती है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का, जिसमें कन्वर्जन होता है अमोनिया का 2HNO2 में। अब 2HNO2 को कन्वर्ट करना होता है HNO3 में, किसमें, HNO3 में। यहां पे दो बैक्टीरियाज लगते हैं, या नाइट्रोकोकस लगेगा या नाइट्रोसोमोनास लगेगा। ये दोनों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं और दोनों अमोनिया को 2HNO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि 2HNO2 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, और यहां पे एक बैक्टीरिया लगता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, और ये कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट के फॉर्म में। इसको बोलते हैं नाइट्राइट, इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। यानी कि जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में, और नाइट्रेट का यूटिलाइज कर लिया जाता है बाय द प्लांट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ये एक तरह का न्यूट्रिशन है जिसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जो एनर्जी रिलीज हो रहे हैं इन्हीं एनर्जी का यूटिलाइज करके ये अपना भोजन बनाते हैं, इन्हीं एनर्जी का यूटिलाइज करके ये अपना भोजन बनाते हैं। ये है एग्जाम्पल कीमो ऑटोट्रॉफ का। ये होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स का। मीथेन बैक्टीरिया का एक दूसरा एग्जाम्पल है मीथेन बैक्टीरिया का। मीथेन बैक्टीरिया, तो जो मीथेन बैक्टीरिया होते हैं, मीथेन मतलब CH4, मीथेन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से और बना लेते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 फॉर्म करते हैं और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं वाटर के और रिलीज होती है एनर्जी। देखिए ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यहां पे भी ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ है और यहां पर भी ऑक्सीजन से ही रिएक्शन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन के, और ये सारे के सारे कैसे हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी एनर्जी का यूटिलाइज किया जाता है भोजन बनाने में। किसके द्वारा? कीमो ऑटोट्रॉप्स के द्वारा। ये होती है न्यूट्रिशन की मोड, जिसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये किसके द्वारा शो किया जाता है? ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा शो किया जाता है, मीथेन बैक्टीरिया के द्वारा शो किया जाता है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया के द्वारा शो किया जाता है। कई सारे होते हैं इसके एग्जाम्पल। सल्फर बैक्टीरिया के द्वारा भी शो किया जाता है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। यहां तक बात हो गई न्यूट्रिशन की, सॉरी ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के सबसे पहले पॉइंट है, दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। दे आर डिपेंडेंट on autotrophs for their food। ये अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो शो करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और ये अपने भोजन के लिए ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इनके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग शो करते हैं, ह्यूमंस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स भी दो तरह से होते हैं। सेप्रोट्रॉप्स मतलब होता है जो सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सेप्रोट्रॉप्स मतलब होता है जो सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, सेप्रोफाइटिक और सेप्रोजोइक। सेप्रोफाइटिक उसको बोलते हैं जो सड़े गले पौधे से अपना भोजन बनाते हैं। सड़े गले पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। उनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। और जो सड़े गले जीवों से प्राप्त करते हैं, जंतुओं से प्राप्त करते हैं, सड़े गले जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोजोइक। और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट, तो जो पैरासाइट होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, मान लीजिए ए और बी, ये दो ऑर्गेनिज्म है। ए पैरासाइट है और बी कोई भी ऑर्गेनिज्म है। तो ए बी पे हमेशा के लिए इसी से चिपका रहेगा, इसी पे अपना जीवन यापन करेगा, इसी पे अपने ये पूरे लाइफ को स्पेंड करेगा, इसी पे अपनी पूरी लाइफ को ये बिताएगा। और बी पे, ये जो पैरासाइट ए है ये बी पे रहेगा, तो बी को बोलेंगे होस्ट। बी को क्या बोलेंगे? होस्ट।
यानी कि पैरासाइट में जो पैरासाइट्स होते हैं ये अपने होस्ट पे रहते हैं और अपने होस्ट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये होती है पैरासाइट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है। एक दूसरे और होते हैं सिम्बियोन्ट्स, जिनको बोलते हैं सिम्बियोन्ट्स। सिम्बियोन्ट्स में क्या होता है कि एसोसिएशन होता है। इसमें सिम्बियोन्ट्स में एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म एसोसिएट होकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करते हैं। जैसे एल्गी प्लस फंजाई मिलकर के फॉर्म करते हैं लाइकेन। लाइकेन एक एग्जांपल है सिम्बियोन्ट्स का। एल्गी और फंजाई मिलकर के लाइकेन का फॉर्म करते हैं। इनमें भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए। सिम्बियोन्ट्स भी कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये हो गई बात हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो गया है लगभग। अब न्यूट्रिशन के प्रोसेस में जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं हम उनको पढ़ेंगे। जैसे गैसेस का ट्रांसपोर्ट कहां से होता है, गैसेस मिलती कहां से हैं प्लांट्स को। मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि कोई मान लीजिए प्लांट है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की बात करें यहां पे स्पेशली, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होती है, H2O, वाटर इन्वॉल्व होता है, लाइट और क्लोरोफिल। लाइट और क्लोरोफिल, इतनी सारी चीजें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है H2O यानी कि वाटर, तीसरा क्या है लाइट, और चौथा क्या है क्लोरोफिल। इतनी सारी चीजें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। CO2 कहां से मिलता है, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से क्या मिलती है, CO2 प्लांट्स को मिलती है। वाटर कहां से मिलता है, वाटर मिलता है इसको अर्थ से, और वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है जाइलम के द्वारा। एक तरह की स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि वैस्कुलर प्लांट्स में पाई जाती हैं, तो जाइलम के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट करता है। और CO2 कहां से मिलती है इसको, एटमॉस्फेयर से मिलती है। तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एटमॉस्फेयर से और वाटर मिलता है इसको अर्थ से, और वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है जाइलम के द्वारा। जाइलम एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं। लाइट भी इसको बायोस्फीयर से मिलती है, और क्लोरोफिल इसको मिलते हैं लीव्स के द्वारा। क्लोरोफिल किससे मिलती हैं, लीव्स के द्वारा। और लाइट भी किससे मिलता है, बायोस्फीयर से मिलता है, सन से मिलता है, सन कह लीजिए। लाइट किससे मिलता है, सन से। तो अब हमको पढ़ना है CO2 प्लांट के या लीफ के अंदर आती कैसे। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ये लीव्स में होती है। कहां पे होती है, लीव्स में होती है। लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, लाइट इसको सन से मिल जाती है, और H2O बाय द जाइलम, जाइलम के द्वारा एब्जॉर्ब करके H2O लीफ तक पहुंच जाता है। CO2 कैसे पहुंचता है, CO2 के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसको आप हेडिंग लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 लिख दीजिए, CO2। तो जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अगर स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें, जो लीव्स होती हैं, लीव्स के स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखा जाए तो लीव्स में बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। लीव्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं।
इन छिद्रों को, इसको तो लीफ कहेंगे, ये क्या है, एक लीफ है। और जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनको बोलते हैं स्टोमेटा या रंध्र। इनको बोला जाता है स्टोमेटा या रंध्र। और इन्हीं के द्वारा CO2 लीफ में अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। तो स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। इस पे 2 किडनी शेप्ड सेल्स होती हैं। दो किडनी शेप्ड सेल्स होती हैं। इन सेल्स को बोला जाता है गार्ड सेल। इन सेल्स को बोलते हैं गार्ड सेल। और गार्ड सेल के चारों तरफ कुछ सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को बोलते हैं सब्सिडरी सेल। इन सेल्स को बोलते हैं सब्सिडरी सेल। और ये जो छेद है इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ये छेद ही है जो इस लीफ पे ये छोटी छोटी बिंदियां दिख रही हैं। एक पत्ती पे बहुत सारे बहुत ही माइन्यूट छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा में जो छिद्र होता है जहां से CO2 इंटर करती है लीफ में, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर 2 गार्ड सेल से कवर्ड होती है। होता क्या है कि गार्ड सेल जब खुले रहते हैं तो स्टोमेटा ओपन होता है और CO2 उसके अंदर एंटर कर जाती है। लेकिन गार्ड सेल अगर बंद हो जाए तो स्टोमेटा बंद हो जाएगी और CO2 अंदर नहीं हो पाएगी, नहीं जा पाएगी। और स्टोमेटा के चारों तरफ पाए जाते हैं सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल के बाहर भी पाए जाते हैं कुछ सेल जिनको एपिडर्मल सेल बोलते हैं, जो पत्तियों की और भी अन्य सेल्स होती हैं, दूसरी सेल्स होती हैं। ये होती है स्ट्रक्चर एक स्टोमेटा की। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की, जो कि लीफ के अंदर पाई जाती है। और क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसी के अंदर टेक प्लेस